नमस्कार, आप देख रहे हैं मैच वन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। रुक करेंगे उत्तराखंड की विशेष खबरों का। उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से आए भीषण आपदा के हफ्ते भर बाद भी मलबे में दबे हुए तमाम जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। कई लोग अब भी लापता है, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच वहां हो रही लगातार बारिश रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी बाधा बन रही है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो धराली में भी कई घंटों से लगातार बारिश हुई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। लेकिन मौसम साफ होते ही सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाला और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हादसे के एक हफ्ते के बाद भी मलबे में दबे हुए लोगों की तलाश की जा रही है, लेकिन कई फीट तक आए मलबे में जिंदगियों की तलाश रेस्क्यू टीमों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो फिलहाल धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मशीनों की मदद से मलबे को हटाने का कार्य किया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर जो है मलबा इकट्ठा हुआ है और ये गहरा मलबा हटाने में प्रशासन को काफ़ी परेशानियों से सामना करना पड़ रहा है। तो एक अस्थायी पुल भी यहाँ बनाया जा रहा है। सड़क क्योंकि यहाँ पर अवरुद्ध हो चुकी है, सड़क मार्ग बह चुका है। चलिए, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष रंगवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, फिलहाल धराली की स्थिति की बात करेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्या स्थिति अभी बनी हुई है? देखिए, बिल्कुल धराली की बात करें तो जो लापता लोग हैं उनकी तलाश जो है वो जारी है, क्योंकि मलबे के अंदर कई जिंदगियां जो है वो दफन है और अब उम्मीद यही लग रही है कि जो लोग दबे हुए हैं उनका बचना मुश्किल है। लेकिन एक तरफ से जो बॉडी है, बॉडी को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सबसे मुश्किल जो चुनौती है वो चुनौती ये है कि 40 फीट से ऊपर जो है वो मलबा भरा हुआ है और जो डॉग स्क्वाड है, लगातार डॉग स्क्वाड के जरिए भी जो स्थलों की तलाश की जा रही है, लेकिन मलबा अधिक होने से जो है वो डॉग स्क्वाड भी सटीक जो है वो एक ट्रक से इशारा नहीं दे रहे हैं कि आखिरकार कहाँ पर जो है वो सब हो सकते हैं। क्योंकि जिला प्रशासन के द्वारा कल एक सूची जारी की गई है जिसमें 67 लोगों के लापता होने का जो है सूची जारी की गई। तो उससे लगता है कि 67 लोग जो मिसिंग चल रहे हैं, हो सकता है उसमें से काफी लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो गई हो, क्योंकि जिला प्रशासन का ये भी कहना है कि जैसे जैसे लोगों के नाम आते जाएंगे ये सूची में लापता लोगों की जुड़ते जाएंगे, यदि कोई संपर्क करता है कि उनके लोग मिसिंग हैं। इसलिए अभी तक जो आंकड़ा आया है 67 लोगों का आंकड़ा आया है कि ये मिसिंग है। तो मिसिंग लोगों को लेकर जो है वो एक तरफ से सर्चिंग अभियान जो है वो मलबे के अंदर चल रहा है, लेकिन अभी तक अगर बात करें तो एक भी बॉडी ऐसी नहीं है जिसको मलबे से रिकवर किया गया हो। एक सब जो है वो पहले दिन जो बरामद हुआ था वो भी ऊपर मलबे के ऊपर था, इसलिए वो बॉडी मिल गई थी। लेकिन जो मलबे के अंदर दबे हुए लोग हैं उनके सब जो है वो अभी तक नहीं मिल पाए हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार कितनी भीषण ये आपदा थी। तो मलबे में लोग दबे उनको भी जो है अभी तक नहीं निकाला जा सका। मनीष, सबसे बड़ी बात यह है कि कई रास्ते जो थे जो कि टूट गए थे या बह गए थे या ढह गए थे, उनकी मरम्मत का कार्य चल रहा है, क्योंकि धराली तक पहुंचना है तो उसको लेकर भी राहत बचाव कार्य तेज करना है। किस तरह के कार्य भी किए जा रहे हैं, क्योंकि धराली गांव तक पहुंचना ही एक बड़ी चुनौती बना हुआ है लंबे समय से, और अब वहां हालांकि सुरक्षा के इंतजाम हुए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो मलबे को हटाने का कार्य भी अवरुद्ध हो गया है। देखिए, धराली तक पहुंचने के लिए अगर बात करें उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से, तो अभी भी लग रहा है कि कई दिन जो है वो जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से धराली गांव तक पहुंचा जाएगा, क्योंकि नामुमकिन सा ये अभी लग रहा है, क्योंकि कई दिन हो गए हैं और अभी तक जो है वो सड़कें जो है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाई है। बीआरओ को एक सफलता जरूर हासिल लगी कि गंगनानी का जो पुल टूटा हुआ था उसे बीआरओ के द्वारा बनाया गया है और अब सोनगाड़ तक जो है वो वाहन पहुंच रहे हैं। लेकिन सोनगाड़ के बाद जो है वो फिर 2 से 3 जगह जो है वो सड़क वॉश आउट है और कल भी सड़क बनाने को लेकर एक जेसीबी जो है वो भागीरथी नदी में जा समाई और उसमें एक जो चालक था उसकी भी डेथ हो गई, क्योंकि रास्ता काफी सकरा वहां पर था और जेसीबी जो है वो सड़क बनाने का काम कर रही थी, लेकिन नीचे से जो है वो लैंडस्लाइड जेसीबी के हुआ और जेसीबी भी जो है वो भागीरथी नदी में
जो है समा गया और चालक की मौत का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि कल से चालक का पता नहीं चल पाया। तो ऐसे में मृत घोषित जो है एक तरफ से समझा जा रहा है कि चालक जो है वो मृत हो गया होगा। ऐसे में कई सारी दिक्कतें अभी जो है वो धराली तक पहुंचने के लिए हैं, क्योंकि उसके बाद सोमगढ़ के बाद जिस तरीके से हरसिल में झील बनने से करीब 250 मीटर जो है वो सड़क अभी भी भागीरथी नदी में जो झील बनी है मनीष तो कहे कि जद्दोजहद जारी है और कोशिशें लगातार जारी है। अब उम्मीद यही है कि धराली तक पहुंचा जाए जल्द और वहां पर राहत बचाव जो कार्य वो किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए। तो अब आपको बताएं कि युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उत्तरकाशी में ऑपरेशन जिंदगी के तहत हर्षिल सहित अन्य क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल की गई है। यहां बिजली मुहैया कराई गई है। डॉग स्क्वाड की मदद से लापता लोगों की तलाश जो है वो की जा रही है, लोगों को ढूंढा जा रहा है। तो साथ ही साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और अन्य एजेंसियां बचाव कार्य में जुटी हुई है, लोगों के रेस्क्यू में जुटी हुई है। अब तक 1300 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। ऑपरेशन जिंदगी के तहत 1300 जिंदगियों को सुरक्षित निकाला गया है। तो 1000 पर्यटक और श्रद्धालुओं को सुरक्षित एयरलिफ्ट भी किया गया है। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 8 हेलीकॉप्टर मातली हेलीपैड से संचालित हो रहे हैं, जो कि लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ चिनूक MI-17, ALH और चीता हेलीकॉप्टर भी अभियान में शामिल है, जो कि रेस्क्यू करने में मदद कर रही है। तो धराली में 100 से 150 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनको ढूंढने की कोशिशें जारी हैं। तो मलबे में दबे हुए लोगों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है, जहां डॉग स्क्वाड की मदद से उनको ढूंढा जा रहा है। तो सेना एडवांस पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल कर रही है, जो कि दबे हुए लोगों को ढूंढने में मदद करता है। और मोबाइल और इंटरनेट सेवा आंशिक रूप से बहाल हुई है। तो आपको बताएं, इसके बाद धराली गांव जो है उसे सुरक्षित जगह शिफ्ट करना है, स्थानांतरित करने की बात चल रही है। मुख्यमंत्री आवास की तरफ से इसको लेकर चर्चा हुई है। तो नदियों के किनारे और लैंडस्लाइड वाले क्षेत्रों में नया निर्माण नहीं होगा, ये भी आज सुनिश्चित किया। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जहां उत्तराखंड के कई इलाकों में नदियां उफान पर है, तो देर रात हर्षिल और धराली क्षेत्र में हालात अचानक बिगड़ गए, जब भागीरथी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी उफान पर है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। तो वहीं एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। प्रशासन ने खासतौर पर लोगों को नदी और नालों के किनारे न जाने की चेतावनी दी है। बताया गया है कि कुछ स्थानों पर नदी का पानी रिहायशी इलाकों के नजदीक पहुंच गया है। इधर मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे और भी संवेदनशील बताए हैं। ऐसे में राहत और बचाव दल जो है वो हाई अलर्ट पर है। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो जा रहे हैं। वह आपदा के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए की राशि देने का ऐलान किया है, जिसके बाद पीड़ित परिवारों की सहायता राशि दी जा रही है। वह आपदा की घड़ी में राज्य सरकार की ओर से मिली राहत को लेकर पीड़ितों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। यहाँ पे आपदा पीड़ित परिवारों को जो 5 लाख की धनराशि वितरित की गई है, हम सभी पीड़ित परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और आगे भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये उम्मीद करती हूँ कि जो आपने हमें आश्वासन दिया यहाँ पुनर्वास का, आप ज़रूर उसको समय पे पूरा करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम सारे ग्रामवासी, पीड़ित ग्रामवासी आपका हार्दिक दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद से ही रेस्क्यू टीमों का ऑपरेशन लगातार जारी है। एसडीआरएफ की टीम भी राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। रेस्क्यू अभियान को लेकर हमारे संवाददाता मनीष डगवाल ने एसडीआरएफ के आईजी अरुण मोहन जोशी से बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा।
उत्तराखंड के धराली में सरकार के द्वारा कई अधिकारियों की जो है यहाँ पर तैनाती की गई है। अरुण मंजोशी जी हैं, आईजी हैं, उनको भी यहाँ पर नियुक्त किया गया। सर, यहाँ पर पहुँचे किस तरीके से जो ये रेस्क्यू अभियान है वो आगे बढ़ रहा है? देखिए, जो यहाँ पर टूरिस्ट फंसे हुए थे और लोकल लोग जिनको कुछ इश्यूज थे, सभी को इवैक्यूएट कर लिया गया है। अब इसके बाद फर्दर जो सर्च और रेस्क्यू का काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पर आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर सर्विस, पुलिस, सभी एजेंसीज़ के लोग मिलकर काम कर रहे हैं। पूरे एरिया को हमने कुछ सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है और इसके अलावा हमारे कुछ स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं, वो उनको असिस्ट कर रही हैं। बीआरओ के लोग हैं, वो भी लगातार काम कर रहे हैं। उसके अलावा एनआईएम की एक टीम है, उसके साथ हमारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो माउंटेनियरिंग किए हुए लड़के हैं, जो डिफरेंट समिट्स को जिन्होंने क्लाइंब किया है, उनको उनके साथ भेजा जा रहा है। सेकंड ग्लेशियर है जहाँ एक पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर कोई लेक शायद बस्ट हुई होगी। लेक फॉर्मेशन कैसे रहा, क्या कारण रहे, एवलांच का इशू है या लेक बस्ट का इशू है, अभी इस बारे में कोई सब्सटेंटिव इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। उसको स्टडी करने के लिए एनआईएम की टीम, एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की एक ज्वाइंट टीम हम लोग भेज रहे हैं। वो लोग 2-3 दिन के बाद लौटेंगे और जो डेटा वो लोग कलेक्ट करेंगे, जो भी एक्सपर्ट एजेंसीज़ हैं, इन्फॉर्मेशन डेटा हम लोग शेयर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या कारण रहे और आगे क्या कोई इस तरह की इशू तो नहीं है कि कोई दोबारा इस तरह की कोई परिस्थिति बन सकती है। तो डिफरेंट डायरेक्शंस में हम लोग काम कर रहे हैं। क्या देखते हैं, क्योंकि लगातार जो लापता लोगों की तलाश है एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना के द्वारा यहाँ पर की जा रही है, कब तक उम्मीद है कि ये लगभग जो रेस्क्यू यूँ ही चलता रहेगा? देखिए, हम लोगों ने कंट्रोल रूम सेटअप किया हुआ है और जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास किसी भी चैनल से आ रही है, तत्काल वो इन्फॉर्मेशन कंट्रोल रूम को कम्युनिकेट की जा रही है और फिर वो कंट्रोल रूम से उसको हम लोग डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से कंसर्निंग एजेंसीज़ को कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो कोशिश यही है कि जो भी बेस्ट रिलीफ हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं वो तत्काल उनको प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए आईजी अरुण मंजोशी जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि एक तरफ जहां धराली में रेस्क्यू अभियान चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या वजह इसकी रही है कि जो आपदा आई है इसके कारणों का भी पता लगाया जाएगा। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष डंगवाल, MH1 न्यूज, धराली, उत्तरकाशी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत और बागेश्वर शामिल है। तो भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन जिलों में 1ली से 12वीं तक के सभी स्कूलों, कॉलेजों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का फैसला लिया है। इस बीच प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम संबंधी अपडेट पर नजर बनाए रखें। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटे के दौरान तेज बारिश के साथ साथ कहीं कहीं जो है ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। इसी बीच देहरादून में भी लगातार बारिश के बाद देहरादून के प्राचीन टपकेश्वर मंदिर के पास रहने वाली तमसी नदी उफान पर है। तमसा नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर का एक हिस्सा पानी में डूब गया और इसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। तमसा नदी के उफान पर आने से लोगों में दहशत का माहौल है। इसी बीच प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तो भारी बारिश के बाद उफान पर है तमसा नदी। तमसा नदी के जलस्तर बढ़ने से खतरा मंडरा रहा है। नदी के आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। तो टपकेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बारिश जो है मुसीबत बनी है, बाढ़ जैसी स्थिति यहां पर देखने को मिली है। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में आई प्राकृतिक आपदा के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसके साथ ही आपदा पीड़ितों का सहायता के लिए भी जो है पहल की जा रही है। और इसी बीच स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपए की राशि भेंट की। यूनिवर्सिटी की ओर से दी गई सहायता राशि को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आभार जताया है। साथ ही सीएम धामी ने अलग अलग संस्थाओं और संस्थानों से मिल रही सहायता के लिए भी आभार जताया है।
और उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने धराली और हर्षिल आपदा को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को अहम निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने ज्यादा ऊंचाई पर ग्लेशियर पिघलने से बनने वाली झीलों और उससे संबंधित खतरों का तत्काल आकलन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि धराली और ऋषिगंगा जैसे सेंसिटिव क्षेत्रों को प्राथमिकता पर लेते हुए इनका विश्लेषण कर तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई अप्रिय घटना से होने वाला नुकसान उससे बचा जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर से इस बीच कई ऊंचाई वाले क्षेत्र है जहां किसी प्रकार की झील बनने या उसके विस्तार होने की आशंका है। अब सब उनकी पहचान की जाए। और साथ ही मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि ज्यादा ऊंचाई में बनी झीलों की मॉनिटरिंग के लिए सेंसर लगाए जाने के काम में भी तेजी लाई जाएगी। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के धराली दौरे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरकार पर आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को धराली में चलाए जा रहे अभियान में कमियां नजर आई थी तो उसको सरकार के सामने रखकर उससे बेहतर करने पर मदद करनी चाहिए थी। करण मेहरा जी ने उत्तरकाशी गए, लेकिन अभी तक करण मेहरा जी ने वहां पर क्या देखा, क्या कमियां देखी, इसका कोई प्रत्यक्ष दस्तावेज सरकार को सुपुर्द नहीं किया है। हमने अपने सभी मंत्रियों को भी रोका हुआ है, क्योंकि आज वहां उस समय जब आपदा का क्षेत्र होता है, वहां वीआईपी मूवमेंट अगर बढ़ता है तो निश्चित रूप से बड़ी समस्याएं प्रशासन के तंत्र को रहती हैं। आज वहां आपदा के पुनर्वास के संबंध में विषय हो रहे हैं, जो लोग दबे उन्हें निकालने का काम चल रहा है। ऐसे समय यह कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं गए, मंत्री नहीं गए, एक प्रकार से वहां के तंत्र को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करण मेहरा जी द्वारा हो रहा है। मैं कह सकता हूँ ठीक है, हमने स्वागत किया था जब वहां गए थे, लेकिन मैं आज कह रहा हूँ इसका राजनीतिकरण करके करण मेहरा जी की जो यात्रा है उस पर भी प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आपने क्या कमियां देखी? आज तक भी करण मेहरा आगे लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार को वो मांग पत्र अभी तक नहीं भेजा है।